बोल हरि 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 बोल के कब माधव बोल हरि 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 बोल के कब माधव बहुत सुंदर। धन्य है आपको, धन्य आपके माता पिता को जिनने आपको जन्म दिया। इसी प्रकार आते रहा करो, नियम बना लो। दिन भर घर के कामों में लगे रहते, तो मैं प्रभु का कीर्तन कर लिया करो, यही सार है और सब बेकार है। ये संत मंडली इसीलिए आई है, आपने कीर्तन किया, बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप कीर्तन किया करें। अब हमारे ठाकुर जी के दर्शन करें। आप लोग राजस्थान जाएंगे तो नागौर जिला, अभी कलयुग की ही है लीला के नागौर जिले में मेड़ता ग्राम है, वहाँ संतों की जमात है। कभी जाए तो रेलवे स्टेशन भी पड़ता है नागौर मेड़ता, तो वहीं संतों की जमात, यहाँ की महारानी भगवान की भक्ति को अपने हृदय में विराजमान करने वाली। मैंने सुना है कि हमारे बगीचे में बड़े संत भगवान आए हैं, बड़ा अच्छा अच्छा प्रवचन सुना रहे हैं। मुझे जाकर के सुनना चाहिए, कुछ ज्ञान ध्यान की बात मेरे भी दिमाग में आनी चाहिए। चल करके अपनी पुत्री मीरा को बता दो और फिर चलती हूँ। अरे बेटी मीरा, अरे पुत्री मीरा, प्रसन्न रहो बेटी, प्रसन्न रहो। हे बेटी, तुम ऐसा करना, घर पे रहना, घर का काम काज कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी दूर पर हमारी इस सुंदर बगीचे में संत आए हुए हैं, बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। मैं जाकर के सुनाऊं और मैं आती हूँ, तू घर का कार्य कर लेना, ठीक है? क्या कहा माँ? हमारे बगीचे में संत भगवान पधारे हैं और आप उनका प्रवचन सुनने के लिए जा रही हैं। तो माँ, मैंने सुना है इस संसार में अगर सबसे कठिन कोई चीज है तो वह है मानव तन। पर मानव तन भी 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात पुनः हमको प्राप्त हो जाता है। पर माँ, मानव तन अति कठिन मिले है तो मिलहू जाए, परंतु सर संत दर्शन अति कठिन मिले तो हरि मिल जाए। माँ, मैंने सुना है बड़े सत्संग की महिमा, सुनी है सिद्ध संतों से की जाती है पुष्टि, रामायण जैसे ग्रंथों से मुझे ले चलो उसी निश्चय अवस्था में जहाँ हजारों लाखों तर गए पापी, उसी सत्संगमयी गंगा में। माँ, वाह पुत्री वाह, बड़े सुंदर विचार ही। मैं भी आपकी सारी भावनाओं को समझ करके अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। मैं भी आपके साथ में संतों का दर्शन करना चाहती हूँ। मीरा जी प्रवचन सुनना चाहती हूँ। बड़ा सुंदर विचार है। मीरा जी और उनकी माता जी सत्संग सुनने के लिए जा रही हैं।
और एक बात बड़ी सुंदर बताई है, भगवान श्री राम ने जब माँ शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और बताया यदि कोई भी जीव मेरी भक्ति करना चाहे तो 9 प्रकार की भक्ति बताई। तो 9 प्रकार की भक्ति में से सबसे पहली भक्ति कौन सी बताई? प्रथम भगत संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताई। तो संतों की सत्संग के लिए मीरा जी जा रही है और कहते हैं, अरे जिसको जीवन में, आपको भी जीवन में चाहिए, अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग गे उसे हर घड़ी आनंद गे। जरा ताली बजाते हुए सत्संग करेंगे। जिसको जीवन में मिला सत्संग गे उसे हर घड़ी आनंद गे। जीवन में मिला सत्संग उसे हर घड़ी आनंद गे। आई तुलसी मीरा कबीरा गाया, सूरदास दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा गाया, सूरदास दर्शन पाया। हृदय में राम नाम बंद गे उसी हर घड़ी आनंद गे। राम नाम बंद उसे हर घड़ी आनंद गे। जीवन में बड़ा सत्संग उसी हर घड़ी आनंद संत भगवान जी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, भगवान करे खूब जियो और खूब दालगा पियो। माता जी आसमान में लटकी रहो, प्रसन्न रहो। कहो आओ आओ माता जी, संतों के आश्रम में आई हो तो संतों की सेवा करने के लिए आई हो। हाँ, भंडारा भंडारा कराओगी। हाँ, तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। क्या खर्चा है महाराज तुम्हारा? कोई 20 किलो तो दूध चाहिए, 20 लीटर, 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, 2 किलो काजू, 2 किलो काजू, 1 किलो किशमिश। अच्छा, किशमिश, ये किशमिश मैंने नहीं समझा। किशमिश किशमिश, अरे तस्मई भस्मई स्वाहा, समझ रही हो? ये तस्मई भस्मई स्वाहा क्या होता है महाराज? तस्मई माने खीर, अच्छा, भस्मई माने बूरा, और स्वाहा माने घी। पंडित जी का जी उठा उठा के पी। लेकिन महाराज इतनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आप ज्यादा खर्चा नहीं है, सब हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा महाराज। ना वैसे प्रधान जी ने आनंद कर रखा है, कोई कमी नहीं है। बस ठाकुर जी की सेवा करते रहो, सब आनंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके महंत जी कहाँ है, उनसे मिलना चाहते हैं? माता जी 25 संत है, 25, सबके लिए बराबर दक्षिणा चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मैं भी चाहिए। ज्यादा नहीं, एक कंबल और एक कूलर जरूरी है। कूलर? हाँ, कंबल किस लिए, कूलर किस लिए? कंबल गर्मी लगे तब कंबल ओढ़ लो, और सर्दी। हाँ, गुरु जी महाराज जरा जरा मुझे शर्म नहीं लगती? एक तो भगवान ने बना दिया, जो आता है उसे मांगता है तुम्हें। है किसी ने बाबा जी बनाए? मांगने खाने के लिए बनाओ गुरु जी। मांगने खाने के लिए बनाए, हाँ, इसलिए संत बनाए थे। और क्या? कोई ने सब हमारे लिए दिया है। अरे मांगना है तो उससे मांगो जो सबके लिए देता है। जब बच्चा होता है ना, माँ के स्तनों में स्वतः ही दूध आ जाता है, तो दांत नहीं होते, दूध आ जाता है। बड़ा होता है, दांत आ जाते, खाने को देता है। चींटी से लेके हाथी तक को वो खाने के लिए देता है। क्यों याचना करते हो? संतों को क्यों लजाते हो? संत भगवान का भजन करने के लिए हुए, मांगने के लिए नहीं हुए। गुरु जी, न तो तुम लेते हो न किसी को लेने देते हो, बड़ी समस्या है। बैठ जाइए, क्या बैठ जाइए, निकाल दूंगा ऐसे, आज सबसे समझ गया। माता जी, ऐसा लगता है आप राजमाता है,
यहाँ की रानी है। कहो ये कौन है? महाराज ये मेरी पुत्री है, प्रणाम करो पुत्री, मीरा। अच्छा मीरा नाम है। हाँ इसका नाम मीरा है महाराज। कहो महाराज क्या आपकी चाहिए? कुटिया में हम प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। अरे माँ, किसने काम प्रवचन करते? किसने काम प्रवचन करते? हम तो भगवान का कीर्तन करते हैं। ये देखो कितनी भीड़ है। हाँ महाराज अपने दिखाई दे- घरों को छोड़ के सब आए हैं, ये भगवान के भक्त हैं सब। और माँ ताली बजा के हाथ उठा के वो कीर्तन किया इन्होंने, आनंद आ गया माँ, आनंद आ गया कीर्तन में। अब तो समय नहीं रहा, अब तो सबने कीर्तन भी कर लिया। अब तो हमारे ठाकुर जी के दर्शन करो और घर जाओ। कल फिर आना, नियम बना लो, कल फिर आना, फिर कीर्तन में अब भाग। क्या हमें देरी हो गई? कीर्तन खत्म हो गया? हाँ, कीर्तन। अरे महाराज ये तो बड़ा, और चलो ठीक है हमें दर्शन करा दो। चलो जैसे ही दर्शन किए मीरा जी ने, माँ आपने देखा जो बाबा के जो ठाकुर जी हैं वह कितने सुंदर है माँ, और इनकी माँ होठों की लाली कितनी प्यारी लग रही है, और इनके नेत्रों का काजल कितना सुंदर लग रहा है माँ। और मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं इनकी तरफ देखती रहूं माँ, देखती रहूं। बाबा के ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। हे पुत्री, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? और माँ ठाकुर जी तो हमेशा सुंदर ही होते हैं। इनकी जड़ी की जो पगड़ी है वह कितनी सुंदर लग रही है माँ, इनकी जड़ी की पगड़ी। जी की पगड़ी बांधे जी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, इतना सुंदर लागे बिहारी की तारा पगड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, इतना लागे सोना बिहारी, इतना लागे तारा। और ये घूम यह तो बड़े ही सुंदर है माँ। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए पुत्री। जरा आप बाबा से ये तो पूछिए माँ कि बाबा अपने ठाकुर जी को किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से इनको लाड़ लड़ाते हैं, और किस नाम से इनका भोग लगाते हैं। माँ जरा आप बाबा से पूछिए इनकी ठाकुर जी का क्या नाम है माँ। ठीक है पुत्री, यदि आप जिद करती हैं तो मैं बाबा से बात करती हूँ, महाराज से बात करती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, आप अपने ठाकुर जी को किस नाम से पुकारते हो? तुमने कोई गलती की नहीं है, क्षमा काहे की मांग रही हो? ठाकुर जी के नाम की पूछ रही हो? नाम? हाँ, अरे मेरी माँ, ठाकुर के अनेक नाम हैं। जिस भक्त ने जिस नाम से पुकारा उसने दर्शन दिए। हमारे ठाकुर जी के पूरी नाम कट्टिया आती है, से पूछ रही हो सब तो कट्टिया बता। आती पूरी भर के द्वापर युग में यदुवंश में अरे यही है प्राण मीरा का जो बाबा का सांवरा गिरधर। माँ ये बाबा की ठाकुर जी नहीं, मेरे ठाकुर जी हैं, और इनसे तो मेरा इस जन्म का नाता नहीं है माँ,
जन्म जन्म का नाता है। माँ, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा बताती हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक श्यामा नाम की गोपिका थी। जब मैं इनके गांव में नंद गांव में ब्याह की गई, तब यह मेरे पास आए और मुझसे बोले, भाभी जरा अपना मुख तो दिखा दो। परंतु मैंने अपना मुख इन्हें नहीं दिखाया। तब इनने मुझसे कहा था कि श्यामा, जिस प्रकार आज मैं तेरा मुख देखने के लिए तरस रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा तू भी मेरा मुख देखने के लिए तरसेगी। तो माँ, वह दिन आया था जब इनने 7 कोस का गिरिराज पर्वत अपनी कंकी उंगली पर 7 दिन और 7 रात धारण किया। तब मुझे पता लगा यह तो परात्पर ब्रह्म है, ईश्वर है। जब मैं इनके पास गई, इनके पैरों में पड़ी, क्षमा मांगी, तब इनने मुझसे कहा था कि श्यामा, तू इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकती है। अगले जन्म में राजस्थान में मेड़ता गांव में तू मीरा के नाम से विख्यात होगी और मैं तुझे एक संत की कृपा से गिरधर गोपाल के नाम से मिलूंगा। तो माँ, ये बाबा के ठाकुर जी नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी हैं। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। माँ, बाबा से इनको मुझे दिला दीजिए। माँ, मुझे दिला दीजिए। कैसी बातें करती पुत्री। हरि गिरधर जन्म मरण रासाति मर गिरधर जन्म मरण रासाति नाई की सिरू दिन राति गिरधर जन्म मरण रासाति मरो गिरधर जन्म मरण रासाति। अरे आके दिन देखे मोही कहना परत गे जारत मेरी छाती ऊंचे चल चलो ऊंचे अरे रोए रोए रतिया सारी जन्म मरण रासाति मरो गिरधर जन्म मरण रासाति। ये बाबा के ठाकुर जी नहीं, मेरे ठाकुर जी हैं। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। माँ, रघुराज सिंह जी दरोगा जी की ओर से 500 रुपए ठाकुर जी की लीला में प्रसन्न होकर के झांकी पर प्रदान कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत कर देंगे। राज सिंह दरोगा जी, मुझे बाबा से ये ठाकुर जी दिला दीजिए। माँ, ठीक है पुत्री, मैं प्रार्थना करती हूँ महाराज। महाराज, आपके ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं। मामला पूछा महाराज, आप अपनी ठाकुर जी मेरी पुत्री को दे दीजिए। ये क्या कह रही है? हाँ महाराज, अपने ठाकुर जी को बड़ा निवेदन करती हूँ महाराज। आपकी पुत्री को दे दूं? हाँ महाराज। वाह 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 वाह, धनवान हो ना तुम, पैसे वाले हो ना, सबको पैसों से तो तोड़ते हो। ये बच्चों का खिलौना है, कोई गेंद है, कोई झुंझुना है। तुम्हारी पुत्री मांग रही है, हम दे दें, सोच के नहीं बोल रही हो माँ। महाराज, बड़ी जिद्दी है मेरी पुत्री। एक दिन उसका पारसी राजा मिलने के लिए आया, बच्चा रो रहा था। बोला, अरे भाई तुम्हारा बच्चा रो रहा है, इसको चुप कर दो। तो भैया ये चुप नहीं होगा। तो क्यों? ये जिद्दी है, हर समय रोता रहता है।
अरे तो तुम राजा हो, क्या कमी है? जो मांगे सो दे दो। तो भैया ये चुप नहीं होगा, ये जिद्दी है, तो हम चुप कर दें? बड़ी कृपा होगी, आप चुप कर दो। तो राजा बोला, कहो बेटा क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए? लड़का बोला, लड्डू लूंगा, लड्डू। लड्डू दे दिया, खाया, फेंक दिया, फिर रोने लग गया। अब क्यों रो रहा है? गेंद लूंगा, गेंद दी नहीं, खेला, फेंक, फिर रोने लग गया। अब क्यों रो रहा है? हाथी लूंगा, हाथी। एक खिलौना मिट्टी का हाथी दे दिया, लेटा बच्चे ने फेंक के मारा, नहीं, फिर रोने लग गया। सच्चे मुच्छे का हाथी चाहिए, सच्चे मुच्छे का। राजा, क्या कमी? एक हाथी मंगवा दिया, बड़ा हाथी। बच्चे ने बड़े ध्यान से देखा हाथी को, इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े कान, विकराल बहुत बड़ा। बच्चा देखता रहा और फिर रोने लग गया। अब क्या रो रहा है? चुराई लूंगा, चुराई। एक मिट्टी का बर्तन आता है गर्मियों में पानी पीने के, छोटा सा मुंह रहता है। सुराई लूंगा, सुराई। एक कुमार के थे, सुराई मंगा दी। सुराई इधर को रख दी, हाथी इधर को खड़ा है। अब बच्चा बड़े ध्यान से कभी तो हाथी को देखता और कभी वो मिट्टी के बर्तन, वो सुराई को देखता रहा। अब फिर रोने लग गया। अब क्यों रो रहा है? इस हाथी को इस सुराई के अंदर घुसा दो, इस हाथी को सुराई के अंदर घुसा दो। और हाथी क्या सुराई में घुस सकता है? तो बच्चे नहीं सोचते क्या मांग रहे हैं, चंदा के लिए रोने लग जाएंगे, अग्नि में हाथ दे देंगे, पानी में कूद पड़ेंगे। तो बच्चे बच्चे होते हैं ना, किसी की जिद पूरी नहीं हुई, ये नहीं समझ रही है। लेकिन महाराज मैं बड़ा निवेदन करती हूँ, मेरी पुत्री को बड़े नाजुक से पालना है, इसको दे दो अपने ठाकुर जी। और पुत्री का और पालो, हमारी कोई जिम्मेदारी है क्या? हमारे भगवान है, हम इनको दे दे। आप सोच के नहीं बोल रही है? इनके लिए हमने अपने माता पिता भाई बंधु स्वर सखा सब छोड़ दिया, घर बार को छोड़कर हम बाबा जी बने हैं। ये हमारे भगवान है, हमारे प्रभु हैं, हम कैसे दे दे? ले जाओ, ले जाओ, जाओ। ये पुत्री बड़ा ही निवेदन किया मैंने महाराज से, वो अपने ठाकुर जी को हरगिज नहीं देंगे। पुत्री अब बताओ क्या करना चाहिए? संत भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ संत भगवान। सुनो मीरा, अभी तुम बालक हो, नहीं समझ पा रही हो तुम क्या मांग रही हो। ये हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, इनकी पूजा करते हैं हमने अपना माता पिता भाई बंधु घर सब छोड़ दिया इनके लिए। ये बच्चों का खिलौना नहीं है। अच्छा तुम्हारा विवाह होगा, ससुराल जाओगी, सास की सेवा करोगी, ससुर की सेवा करोगी, पति की सेवा करोगी, या गिरधर गोपाल की सेवा करोगी। ये बच्चों का खिलौना नहीं है। जाओ, ए माँ ले जा अपने पुत्री को ले जा। गिरधर गोपाल, आप देख रहे हैं आज ये मीरा आपके समीप तक आई, पर आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मीरा तू कैसी है। और बाबा आपको मुझे नहीं, बनूं मैं तेरी दासी, हूँ ब्रह की प्यासी, सबके बोल हूँ सहूंगी मैं। तेरे पिया प्यारे बचन मान तू हमारे, दिना दो में ना पधारे, तो प्राण त्याग दूंगी मैं। गिरधर गोपाल, पुत्री चलो। यदि आप मेरे पास में 2 दिन में नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। गिरधर गोपाल, जय श्याम की जय लगन।